डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की बी हाइव टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 3 में जो पोएट्री है रेन ऑन द रूफ, उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इसके पोएम में पोएट ने कहा है कि किस प्रकार से जब वर्षा होती है तो किसी भी व्यक्ति के मन में उसकी पुरानी यादें आने लगती हैं, वह कल्पना लोक में खो जाता है। पोएट ने इसमें अपने माँ को भी याद किया है जो अब इस संसार में नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू द फॉलोइंग फ्रेजेस मीन टू यू, डिस्कस इन क्लास। क्लास में इस पर विचार कीजिए कि इस चैप्टर में आए हुए ये जो फ्रेजेस हैं, वाक्यांश हैं, इनका मतलब क्या है। तो यहाँ पहला है ह्यूमिड शैडोज। ये ह्यूमिड शैडो यानी नमी वाली जो छाया है, उसको यहाँ किस अर्थ में उपयोग किया गया है। तो आंसर देखिए, ह्यूमिड शैडोज रेफर टू द डार्क मॉइस्चर रेडन क्लाउड्स। यहाँ ह्यूमिड शैडो ऐसे बादलों को कहा गया है जो काले हैं, पानी से भरे हुए हैं, उनमें मॉइस्चर या नमी बहुत ज़्यादा है। विच आर फुल ऑफ वाटर, जिसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है। पानी भरा होने का मतलब ये है, कई बादल दो प्रकार के होते हैं, या तो कम बरसने वाले, और जब वो घने काले हो जाते हैं तो पानी बरसने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद दूसरा है स्टार स्फेयर। स्टार यानी होता है तारों से भरा हुआ, स्फेयर यानी होता है वैसे गोला। तो यहाँ अब गोला किस अर्थ में यूज किया गया है, इसको देखते हैं। स्टार स्फेयर मीन्स द स्काई एट नाइट टाइम विच इज फुल ऑफ स्टार। यहाँ रात्रि के समय में जो आकाश दिखता है तारों से भरा हुआ, उसको कवि ने स्टारी स्फेयर कहा है। स्फेयर इसलिए क्योंकि जो हमारा स्काई है ये 2 डायमेंशनल नहीं है, द्विविमीय नहीं है, सपाट नहीं है, ये 3 डायमेंशनल है। ठीक है, स्फेयर जिसको यहाँ बोला है। उसके बाद है व्हाट अ विश। व्हाट अ विश ये एक एक्सक्लामेटरी संबोधन है, एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस फ्रेज है, जिसमें कोई हम विस्मय या हर्ष, शोक, खुशी ये जाहिर करते हैं। तो इसमें देखिए इसकी मीनिंग है, इट इज़ एन एक्सक्लामेटरी फ्रेज। यह एक विस्मयादि बोधक वाक्यांश है। विच रेफर्स टू द कंप्लीट हैप्पीनेस, जिसका मतलब है पूर्ण परम खुशी, एक चरम आपको खुशी मिलती हो, असीम आनंद मिलता हो, उसे यहाँ व्हाट अ विश कहा गया है। उसके बाद अगला है 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू विजी विंग स्टार्ट। यहाँ कहता है कि हजारों जो ड्रीमी फैंसीज हैं, ड्रीमी फैंसीज का मतलब है इमेजिनेशंस, फैंटसीज, कम्स इनटू द माइंड ऑफ अ पोएट। यहाँ कवि के दिमाग में जो बहुत सारी इमेजिनेशंस हैं उसको कहा गया है। दिस रेफर्स टू द वेरियस इमेजिनरी थॉट्स एंड फैंटसीज दैट आर अराउज्ड इन द पोएट्स माइंड। कवि के दिमाग में उठने वाली हजारों हजार कल्पनाएं, विचार या फैंटसीज जो हैं उसको ये कहा गया है। उसके बाद चौथा है 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। यहाँ इसका मतलब क्या है। रिकलेक्शंस मीन्स होता है मेमोरीज। हजारों जो मेमोरीज हैं, हजारों पास्ट की याददाश्तें हैं, वो वीव हो रही हैं, बुन रही हैं, बिनी जा रही हैं उसके दिमाग में। देयर एयर थ्रेडेड, और जो बिनने के धागे हैं, बुनाई के धागे हैं, वो एयर थ्रेडेड हैं। धागे तो हैं लेकिन वो एयर जैसे हैं, यानी इनविजिबल हैं, अदृश्य हैं। इनटू वूफ, वूफ ये होता है एक बुना हुआ कपड़ा, यहाँ उसको एक तस्वीर के रूप में, पिक्चर के रूप में दिखाया गया है। वूफ, वूफ मीन्स होता है वूवन क्लॉथ। तो चलिए 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ मीन्स, इसका मतलब ये है कि 1000 ऑफ मेमोरीज, हजारों हजार जो रिमेम्बरेंस हैं, याददाश्त हैं, जॉइन टुगेदर, वह इकट्ठा हो रही हैं, टू फॉर्म अ ब्यूटीफुल पिक्चर, और वह एक खूबसूरत तस्वीर बना रही हैं।
कहने का मतलब ये है कि कवि के दिमाग में पुरानी बहुत सारी यादें एक साथ आ रही हैं, जिससे एक ब्यूटीफुल पेनोरमा या लैंडस्केप उसके दिमाग में बन रहा है। इन द पोएट्स माइंड, कवि के मस्तिष्क में, मन में। इस प्रकार से आपके फ्रेजेस की मीनिंग हो गई। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स? जब पानी बरसता है तो कवि क्या करना चाहता है? आप जानते हैं, इस पोएम में आपने पढ़ा है कि जब पानी बरसता है तो कवि लेटकर अपने छत पर गिरती हुई पटपटाती हुई आवाज़ों को सुनना चाहता है। तो आंसर देखिए, व्हेन इट रेन्स, जब पानी बरसता है, द पोएट वांट्स टू लाई ऑन बेड, तब कवि बिस्तर पर लेटे रहना चाहता है। इन अ कॉटेज, अपने घर में, घरौंधे में। एंड लिसन पैटरिंग साउंड, और उस पटपटाती हुई बूंदों की जो आवाज़ है जो छत से टकराने के बाद निकलती है, उसको सुनना चाहता है। ऑफ फॉलिंग रेन ऑन द रूफ, उस पानी की बूंदों को जो उसके छत पर, रूफ पर गिर रही हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट? वो एकमात्र जो याददाश्त है उसको बताइए जो कवि के दिमाग में, कवि के मस्तिष्क में आ रही हैं। व्हाट आर द डार्लिंग ड्रीमर्स ही रेफर्स टू? और कवि ने इस पोएम में डार्लिंग ड्रीमर्स किसे कहा है? चलिए आंसर देखते हैं। द पोएट्स मदर इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू हिज माइंड। यहाँ कवि की माँ की जो यादें हैं वही उसके दिमाग में आज आ रही हैं। द पोएट एंड हिज सिबलिंग्स, कवि और उसके भाई बहन, सिबलिंग्स मीन्स होता है छोटे भाई बहन, आर द डार्लिंग ड्रीमर्स, वह डार्लिंग ड्रीमर्स हैं। डार्लिंग मीन्स होता है खूबसूरत, ब्यूटीफुल, और ड्रीमर्स मीन्स होता है जो स्वप्न देखते हो। तो चूँकि छोटे थे, उसकी माँ उसको सुलाती थी, उनको सपने आते थे, इसलिए उनको यहाँ डार्लिंग ड्रीमर्स कहा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इज द पोएट नाउ अ चाइल्ड? क्या कवि अभी भी बच्चा है? इज हिज मदर स्टिल अलाइव? क्या उसकी माँ अभी भी जिंदा है? तो आंसर देखिए, नो द पोएट इज नॉट अ चाइल्ड नाउ, कवि अब बच्चा नहीं रहा। हिज मदर इज नो मोर, उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। बट हर मेमोरीज स्टिल प्रेजेंट इन हिज माइंड, लेकिन उसकी यादें अभी भी उसके मन में स्थायी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, व्हेन यू वर अ यंग चाइल्ड, ये आपके विचार के लिए है। व्हेन यू वर अ यंग चाइल्ड, जब आप एक छोटे बच्चे थे, डिड योर मदर टक यू इन? क्या आपकी माँ आपको समेट लेती थी, अपनी बाहों में ले लेती थी? एज द पोएट डिड, जैसा पोएट के साथ होता था। यस माई मदर यूज्ड टू टक मी इन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो मेरी माँ अक्सर मुझे अपनी बाहों में ले लेती थी, अक्सर हम लोगों को सुलाती थी, ढकती थी। आपको टक इन वर्ड उसमें भी आया है, इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में। Whenever I was sad, जब भी मैं दुखी होता था, she affectionately embraced me, वह स्नेहपूर्वक मुझे embrace यानी गले लगाती थी। And I would forget all my sorrow, और मैं अपने पूरे दुख दर्द भूल जाता था। forget भूल जाना, sorrow यानी दुख। उसके बाद नेक्स्ट है, Do you like rain? क्या आपको वर्षा पसंद है? What do you do when it rains steadily or heavily? जब पानी धीमा या तेज बरसता है तो आप क्या करते हैं? As described in the poem, जैसा कि इस कविता में डिस्क्राइब किया गया है। आंसर देखिए, Yes, I like rain. हाँ, मुझे भी पानी, बरसात पसंद है, वर्षा पसंद है, लेकिन मुझे तब पसंद है जब ये गर्मी में हो। If it rains steadily in summer, जब यह गर्मी के मौसम में कभी धीमा बरसती है, I often enjoy the showers, मैं अक्सर उस पानी के बौछारों का आनंद लेता हूँ। But I stay inside and enjoy the nature when it rains heavily, लेकिन जब ये पानी तेज बरसता है तब मैं अपने घर के अंदर रहना और उस प्रकृति का एंजॉय करना ही पसंद करता हूँ।
उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, डज एवरीबडी हैव अ काजी बेड टू लाई इन व्हेन इट रेन्स स्टीडली? क्या सबके पास ये कोमल मुलायम बिस्तर होते हैं लेटने के लिए जब पानी बरसता है धीमा धीमा? लुक अराउंड यू, अपने आसपास देखिए, अपने चारों तरफ देखिए, एंड डिस्क्राइब, और बताइए, हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल और एनिमल्स स्पेंड टाइम, सीक शेल्टर्स एटसेट्रा ड्यूरिंग रेन। बरसात के समय चाहे वो व्यक्ति हों चाहे जानवर हों, किस प्रकार से अपना समय काटते हैं, कहाँ शरण लेते हैं। शेल्टर मीन्स होता है शरण लेना, आश्रय लेना। ये विभिन्न प्रकार के जानवरों और मनुष्यों के बारे में बताइए। आंसर देखिए, नो एवरीबडी डज नॉट हैव अ काजी बेड टू लाई इन। हर किसी के पास इतने मुलायम, कोमल, आनंददायी बिस्तर नहीं होते हैं। व्हेन इट रेन्स, जब पानी बरसता है। देयर आर सम पीपल, कुछ ऐसे लोग होते हैं, हु लिव एट अ स्लम एरियाज, जो कुछ झुग्गी झोपड़ी वाले एरियाज में रहते हैं। द रेलवे प्लेटफॉर्म्स, कुछ रेलवे प्लेटफॉर्म्स में रहते हैं। एंड बस टर्मिनल्स, कुछ बस अड्डों में रहते हैं। सम एनिमल्स टेक शेल्टर अंडर द ट्रीज आल्सो, कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो कि पेड़ों के नीचे अपनी शरण या आश्रय लेते हैं जब पानी बरसता है। इस प्रकार से आपके इस चैप्टर की एक्सरसाइज समाप्त होती है। अगले चैप्टर के वीडियोज़ के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी से नमस्कार।